हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की। गाइस बात करेंगे कि इंजीनियरिंग के बाद नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। गाइस काफ़ी कंफ्यूजन है इंजीनियरिंग को लेकर और काफ़ी बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं कई बार उनके दिमाग में ये डाउट आ जाता है कि जॉब अच्छी मिलेगी या फिर इंजीनियरिंग करना क्या है बेकार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो के एंडिंग तक आप बने रहिए। देखिए, अगर हम आपसे बात करें इंजीनियरिंग के बाद नौकरी की, तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि नौकरी आपको कैसे मिलती है। जैसे आपने मान लीजिए इंजीनियरिंग कर लिया, आपने 4 साल का जो बीटेक होता है वो आप पूरा करते हैं, तो आपको प्लेसमेंट होता है, जो आपकी नौकरी होती है वो कैसे मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका फाइनल ईयर स्टार्ट होता है, जिसको आप 4th ईयर भी कहते हो, जब आपका फाइनल ईयर स्टार्ट होता है तो उस समय कॉलेज में जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, वो आना स्टार्ट हो जाती हैं और उन कंपनीज में आप प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं और वहाँ से आपको जॉब मिलती है। बट बात यह है कि प्लेसमेंट में प्रोसेस क्या होता है, नौकरी मिलने का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नौकरी मिलने का प्रोसेस होता है, पहले तो आपका 10th का, 12th का और बीटेक का परसेंटेज क्राइटेरिया देखा जाता है। मोस्टली कॉलेज क्या करते हैं, 60% की डिमांड करते हैं। मोस्टली जो कंपनियां आती हैं वो डिमांड करती हैं कि भाई 60% कम से कम आपका होना चाहिए। और आज की डेट में कंपनीज ऐसा भी हो गई हैं जो 65% और 70% का भी डिमांड कर रही हैं। तो जिन लोगों का 10th, 12th और बीटेक में ये परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है तो उनको जॉब से पहले ही रिजेक्शन मिल जाता है। तो ध्यान रखिए कि कॉलेज में अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो मोस्टली कंपनी 60% रखती हैं, बट कुछ कंपनी आपका 65% एंड 70% भी रखती हैं। तो फर्स्ट केस में तो यहाँ रिजेक्शन हो जाता है, जिसके कारण जॉब नहीं मिलती है। अब सेकंड केस में आते हैं कि हमारा होता है रिटन एग्जाम। काफ़ी बच्चे रिटन में आउट हो जाते हैं। अब रिटन के बाद बात आती है आपकी ग्रुप डिस्कशन की। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि एक टेबल के चारों तरफ क्या है, लगभग 8 से 10 बच्चों को बिठा दिया जाता है और उनका ग्रुप डिस्कशन किया जाता है किसी टॉपिक के ऊपर। अब बच्चों को बोलना होता है। जब बच्चे बोलते हैं तो उनमें से आपको पता है कि भाई हमको क्या करना है, कम से कम 50-100 बच्चों को ग्रुप डिस्कशन कराना है। और जब ये ग्रुप डिस्कशन कराना है तो वहां से एक ग्रुप डिस्कशन से एक दो बच्चे चुनना है। फिर उन बच्चों का इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। अब देखो इंटरव्यू में क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है कि आप क्या सोचते हो। आपका टॉपिक चेक किया जाता है कि भाई आप जिस स्ट्रीम में आपने बीटेक किया है उसका आपको क्या नॉलेज है, क्या आपका प्रोजेक्ट वर्क था, क्या आप जानते हो और आपका माइंडसेट क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आपसे पूछा जाता है कि भाई आपका फ्यूचर गोल क्या है। काफ़ी लोग कह देते हैं कि भाई मुझको सरकारी नौकरी में जाना है, काफ़ी लोग कह देते हैं कि भाई मुझे आगे हाई स्टडी करना है। तो आप बताइए, कोई कंपनी जो आपको लेने के लिए आई है तो कंपनी का टारगेट होता है कि जो बंदा हमारे यहाँ आए वो लंबे समय तक टिका रहे। बट काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमको प्राइवेट नौकरी को छोड़ के सरकारी नौकरी में जाना है या हाई स्टडी करना है, तो उनको कंपनी क्या करती है, इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देती है। क्योंकि कंपनी को चाहिए वो बंदा जो उसके साथ जुड़ा रहे, लगा रहे और लंबे समय तक उसके साथ काम करता रहे। तो कुछ तो ये थे बेसिक रिजेक्शन जिनके कारण जॉब्स नहीं मिलती है। तो ये तो देखिए कैंडिडेट की कमी हो गई, बट कुछ हम ओवरऑल फैक्टर बात करेंगे इंडिया लेवल पे, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। अब देखिए कई बार आपने सुना होगा जब इंजीनियरिंग में नौकरी की बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है आपका सैलरी कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, कितना ज़्यादा पैसा किसमें मिलेगा। तो देखिए आपको पता होगा कि जो आईआईटी इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें जो ऑलमोस्ट एवरेज पैकेज होता है वो आपका 25 लाख के राउंड होता है। इससे ज़्यादा पैकेज आपका नहीं होता है। कुछ बच्चों का जो पैकेज होता है वो करोड़ों में जाता है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो एवरेज पैकेज है वो आपका 25 लाख के राउंड होता है। अगर आपसे बात करते हैं एनआईटी की, तो एनआईटी का पैकेज वही होता है लगभग 10 लाख के अराउंड, 10 लाख ज़्यादा 12 लाख 13 लाख, इस तरीके से आपका एवरेज पैकेज चलता है। फिर इसी तरीके से जो स्टेट वाले कॉलेजेस होते हैं, स्टेट वाले कॉलेजेस में ये पैकेज आपका होता है 3 लाख का। आपको बताना चाहूँगा मैं, चाहे प्राइवेट की आप बात करो चाहे आप गवर्नमेंट की बात कर लो,
स्टेट वाले कॉलेज में जो प्लेसमेंट होता है वो लगभग 3 लाख के अराउंड ही एवरेज प्लेसमेंट जाता है, और जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है वो भैया 6 लाख होता है, और कुछ बच्चों का, इक्का दुक्का बच्चों का 10 लाख का हो जाता है। अदरवाइज एवरेज प्लेसमेंट यही है। अब इसके बाद जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें क्या होता है, फिर प्राइवेट कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, वहां पे प्लेसमेंट आपका 3 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में जाता है। ये मोस्टली केसेस में होता है। अब ये तो बात हुई अगर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट होता है, तो अगर कॉलेज से होता है तो भाई इसके नियर अबाउट पहुंचते हो, लेकिन समस्या है हमारे साथ बहुत बड़ी। बताऊंगा क्या समस्या है। अब देखो, ये जो आपके प्लेसमेंट की जो वैल्यू आपको बताई भैया इतना इतना पैसा मिल सकता है आपको। अब आपको देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा है, परसेंटेज प्लेसमेंट, कितने परसेंटेज लोगों का प्लेसमेंट होता है कॉलेज से। बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं, 50% के अराउंड प्लेसमेंट होते हैं, और काफ़ी कॉलेज ऐसे जिनमें 50% भी नहीं होता है, 20% 30% ही होता है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप मान के चलिए प्लेसमेंट का रेशियो कितना है, केवल जो प्लेसमेंट का परसेंट है वो सिर्फ 50% है, सिर्फ 50%, और बाकी के आधे बच्चे क्या रह जाते हैं। अब क्या कारण होते हैं वो सब कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्लेसमेंट नहीं होता है। तो देखो एक बात मैं आपको बताऊंगा, एक कोई भी कॉलेज आप ले लो, चाहे आप सरकारी ले लो, चाहे आप IIT लो, चाहे आप NIT लो, कुछ भी ले लो आप, मैं आपसे कुछ भी कॉलेज ले लो आप, कोई भी कॉलेज ले लो, कोई सा भी कॉलेज, जो आपका मन हो वो कॉलेज ले लो। अब देखो वहां पे क्या होगा, वहां पे पहले स्क्रीनिंग होगा, परसेंटेज क्राइटेरिया देखा जाएगा, हटेंगे कुछ, उसके बाद रिटन एग्जाम देखा जाएगा, कुछ हटेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन देखा जाएगा, जो मलाई होगा उसको छांट लिया जाएगा। अब जो मलाई आई उस मलाई में से भी और मलाई छांट लिया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू में, जिसको आप PI कहते हैं। तो भाई GD PI में सब क्रीम छांट ली जाएगी। अब जब क्रीम ले ली तो बाकी कुछ और बचा। जब और बच्चे क्या वो बेकार हैं? बेकार नहीं है, बट इतनी प्लेसमेंट देने की ताकत प्राइवेट कंपनियों के अंदर नहीं है कि भाई सबका प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी दे दे, और न सरकारी विभागों में इतनी ताकत है कि भाई वो सभी बच्चों को प्लेसमेंट दे दे। ये कड़वी सच्चाई है। तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मलाई में आओ, मतलब टॉप स्टूडेंट्स में आओ। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो टॉपर की लिस्ट में आओ, बिल्कुल टॉप पर हो आप। अगर बिल्कुल टॉप पर होगे तो आपका प्लेसमेंट डेफिनेटली 100% होगा। अगर आप टॉप पर नहीं होगे तो भैया प्लेसमेंट क्या है, डगमगाई कंडीशन में दिखाई देगा, जैसे मछली फड़फड़ाती है तो वैसे दिखाई देगा। मतलब अगर प्लेसमेंट चाहिए तो टॉप में रहो, डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर बीच वाली सिचुएशन में आए या पीछे वाली सिचुएशन में आए तो भैया पीछे वालों को तो होनी नहीं है, और बीच वाले क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिर कंडीशन क्या बिगड़ जाती है, जब ये प्लेसमेंट नहीं होते हैं कॉलेजेस से तो फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना पड़ता है। वहां पे नौकरियों की स्थिति बहुत खराब है। कोई 10,000 की दे रहा है, कोई 5,000 की दे रहा है, कोई 6,000 की दे रहा है, कोई 8,000 की दे रहा है, कोई 15,000 की दे रहा है। और सिटी टू सिटी चीज़ें डिपेंड करती हैं। दिल्ली में जाओगे 15,000 की नौकरी मिल जाएगी, भैया लोकल सिटी में करोगे कहो 6,000 की नौकरी मिले। बेंगलोर वगैरह चले जाओगे तो भैया 15-20,000 की मिल जाएगी। तो सिटी टू सिटी चीज़ें डिपेंड कर जाएंगी। अब सिचुएशन क्या है, गड़बड़ा जाती है। तो नौकरी अगर चाहिए इंजीनियरिंग में तो ध्यान रखना टॉप पे रहना पड़ेगा। अगर टॉप पे नहीं होगे रिजेक्ट हो जाओगे। इसका मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता हूं। आपसे मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, 90% से ज़्यादा लाने वाले जितने स्टूडेंट्स होते हैं हमारे इंडिया में 90% से ज़्यादा लाने वाले जितने स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उन सभी स्टूडेंट्स को अगर हम IIT में बिठाना शुरू करें तो IIT की सीट भी बहुत कम पड़ जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा कम पड़ जाएंगी। तो आप ये समझ लो 90% जिसका स्कोर आ रहा है, उन बच्चों की हम लिस्ट बनाएं 90% से ज़्यादा वालों की, उनके लिए भी IIT में जगह नहीं मिल पाएगी, उनमें से भी छांटे जाएंगे।
तब वो IIT में आ पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन भी दें तो बच्चों ध्यान रखो, खेल किसका है। अब खेल बहुत सीरियस है, टॉप पे रहोगे प्लेसमेंट होगा, नहीं तो लटक जाओगे। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो, बीटेक के बाद जॉब लगाना आसान तब है अगर आप टॉप पे आते हो। डिफ़िकल्ट होता जाएगा जितना आप नीचे की तरफ जाओगे। अब ये आपको सोचना है कि नौकरी पाना है आसानी से या फिर स्ट्रगल की फेज में आना है। फिर जब प्लेसमेंट नहीं होता तो फिर वही ऑप्शंस आते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में जाइए या कोई कंपनी को पकड़ लीजिए, तो यही ऑप्शंस होते हैं आपके पास। या कोई आप कोर्स करने लगिए बीटेक का, कुछ लोग MBA करते हैं, कुछ लोग MTech करते हैं, कुछ लोग PhD की तरफ भी जाते हैं, जो कंबाइंड PhD कोर्स होता है उसकी तरफ भी जाते हैं। तो चॉइसेस आपकी होंगी, आप क्या करेंगे। कुछ लोग गवर्नमेंट इंजीनियर की तैयारी करते हैं, चॉइसेस बहुत हैं। बट बात है नौकरी की, तो नौकरी चाहिए तो टॉप पे तो रहना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन बिगड़ जाएगी और फिर आप कहोगे अरे पढ़ाई तो बहुत किया, पैसा भी बहुत लगा, और घर वाले भी कहेंगे पैसा तुमने बर्बाद कर दिया, उसमें अलग टेंशन होगी। तो सिचुएशन ऐसी ना आए। अगर पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लेना और टॉप पे आना, और अगर टॉप पे नहीं आ पा रहे तो ध्यान रखो या तो कम की करनी पड़ेगी नौकरी, कम पैसे की, या फिर कोई अदर फील्ड में जाकर तैयारी करनी पड़ेगी। ये ऑप्शंस होंगे आपके पास। अब देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा था, सभी को नौकरी क्यों नहीं मिलती। सभी को नौकरी क्यों नहीं मिलती? अरे इतनी वैकेंसी नहीं है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, इतनी वैकेंसी ही नहीं है, तो कहाँ से सबको नौकरी मिलेगी। इंडिया में कितने लोग इंजीनियरिंग करते हैं हर साल, ये डेटा उठाइएगा, चेक करिएगा। तो भैया सबको अगर नौकरी बांटना शुरू करें ना लाइन से, तो भी नहीं मिलने वाली है। तो भैया नौकरी सबको क्या है, नहीं मिलने वाली है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रेलवे का जब फॉर्म आता है सरकारी विभाग में, जब रेलवे की वैकेंसी आती है, कौन सी, वो भी 4th क्लास की, ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है, तो भैया उसमें कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने आवेदन आते हैं। भैया 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आवेदन करते हैं रेलवे ग्रुप डी की नौकरी में, और वैकेंसी कितनी होती है, सिर्फ 70 से 90 हज़ार, या मान लो ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख ये वैकेंसी होती है। तो भैया आप खुद बताओ, 1 करोड़ में से अगर हम 1 लाख को नौकरी दे भी दें, 1 करोड़ में से अगर हम 1 लाख को नौकरी दे भी दें, 1 करोड़ का मतलब क्या होता है, 100 लाख। अगर 100 लाख में से 1 लाख को नौकरियां दे दी तो कितने लाख लोग बचे, 99 लाख लोग। तो मतलब 99 लाख लोग क्या रहने वाले हैं, बेरोजगार, जिनको नौकरी रेलवे ग्रुप डी की नहीं मिलने वाली है। अब इन 99 लाख लोगों को कहीं और जगह जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, सरकारी विभाग में इतनी नौकरियां नहीं हैं जितने कैंडिडेट हैं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जिस तरीके से मैंने आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम्पल दिया, सेम उसी तरीके से भैया ये आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हो, इतनी वैकेंसी नहीं है कि सबकी नौकरी लगे, और सबको नौकरी नहीं मिलने वाली है, और नहीं मिलने वाली है तो आज ही से क्या करो, टॉप पर आने की कोशिश करो। अगर टॉप पे आ जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छी लाइफ स्टाइल जियोगे। अदरवाइज लाइफ में स्ट्रगल के लिए तैयार रहिए। चॉइस आपकी है, मेहनत करना है या आगे जाके भी स्ट्रगल करना है। या तो अभी स्ट्रगल कर लो या फिर बाद में स्ट्रगल करो। उम्मीद है आपको सारी बात मेरी समझ में आई होगी। आप अपने सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि आपको भी अपनी बात बोलने का पूरा अधिकार है और आपको डराया नहीं जा रहा है, आपको बिल्कुल सच्चाई दिखाई जा रही है। इसीलिए मैंने लिखा रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन। उम्मीद लोग करते हैं कि भैया 25 लाख का प्लेसमेंट होगा, 10 लाख का होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं भैया इतना प्लेसमेंट होगा, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो 15,000 की नौकरी मिल रही है, 12,000 की नौकरी मिल रही है, तो फिर क्या होता है, आदमी का दिमाग क्या है, खराब होता है। कल आपका दिमाग खराब ना हो
इसलिए आज ही दिमाग ख़राब कर लो, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। तो मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। कुछ आप पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपनी भी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।